स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। फाइनली एमएसडी की तरफ से एक इतनी बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है जिससे कि सभी आईटीआई के कैंडिडेट्स बेनिफिट पाने वाले हैं। और ये अपडेट आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप को लेकर निकाली गई है। तो कौन कौन इसका फ़ायदा पाएगा, कहाँ से अप्रेंटिसशिप करने पे आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, जो यहाँ से अपडेट निकाली गई है। क्योंकि अब अगर आप आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप करते हैं तो वो आपका एज अ एक्सपीरियंस काउंट होगा 1 ईयर का। ये बहुत बड़ी अपडेट है आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि इससे फ़ायदा ये हो जाएगा जहाँ पे आपका कहीं वैकेंसी आता है, आईटीआई प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा जाता है, आप वहाँ भी एलिजिबल होंगे। और जहाँ पे आईटीआई प्लस 1 ईयर अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है, आप वहाँ पे भी एलिजिबल होंगे। साथ में अगर कहीं पे आईटीआई प्लस 2 या 3 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा जाता है तो आपका अप्रेंटिस जो 1 साल का, वो भी 1 साल का एक्सपीरियंस प्लस आपके जो अदर एक्सपीरियंस हैं वो वहाँ पे काउंट होंगे। इस नोटिफिकेशन को आप लोग अपने पास सुरक्षित जरूर रख लीजिएगा। एंड कैसे लागू होगा, किन किन पर लागू होगा, आइए उसको डिटेल में समझते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों नोटिफिकेशन में। सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिना आपके लाइक किए वीडियो सब तक नहीं पहुंच पाएगी। तो लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, उसमें आपकी कोई मेहनत नहीं लगती है। एंड आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं, कोई आपका सवाल हो वो भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो पे जितने लाइक और कमेंट आते हैं तब यूट्यूब को लगता है हाँ ये सबके लिए बेनिफिट दे सकती है वीडियो, इन्फॉर्मेशन कुछ है इसमें, तो वो सब तक इस वीडियो को पहुंचाती है। एंड चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे तो आपको ऐसी अपडेट व इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहेगी, चाहे वो जॉब की हो, चाहे अप्रेंटिसशिप की हो, उनके फॉर्म भरने की हो, पढ़ाई की हो। साथ में आप ऐसी अपडेट और नोटिफिकेशन के पीडीएफ के लिए टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल को भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जरूर जुड़ जाइएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स वहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप सबकी वहाँ पे हेल्प होती रहती है। इस नोटिस को देखिए, 19 फरवरी 2024 का नोटिस है। एमएसडी आप सबको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, आईटीआई जितनी टेक्निकल एजुकेशन आपकी आईटीआई अप्रेंटिसशिप ये सब कुछ है, यही मिनिस्ट्री इसको हैंडल करती है। तो इनका जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग डिवीजन है उनकी तरफ से लेटर है, मतलब ये पूरी तरह से ऑफिशियल एंड ऑथेंटिक लेटर है, इसमें कोई भी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है देखिए यहाँ पे, कंसीडरेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, कंसीडरेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडरगॉन बाई आईटीआई पास कैंडिडेट। देखिए ये लाइन यहाँ पे बहुत बड़ी है, अंडरगॉन बाई आईटीआई पास कैंडिडेट एंड हैविंग नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनएसी इन डेजिग्नेटेड ट्रेड एज वर्क एक्सपीरियंस। मीन्स अगर आप आईटीआई फिटर से करके फिर आप फिटर ट्रेड में 1 साल की अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस माना जाएगा वो फिटर ट्रेड में। इलेक्ट्रीशियन से करते हैं तो इलेक्ट्रीशियन का एक्सपीरियंस, मैकेनिक मोटर व्हीकल से करते हैं तो उसका, जिस भी ट्रेड में आप आईटीआई करके 1 साल की उस ट्रेड में अप्रेंटिसशिप करते हैं तो वो आपका एज ए वर्क एक्सपीरियंस काउंट होगा। इस पर विचार किया जाना है, कंसीडर किया जाना है, इसलिए इसको मेल किया गया सभी डिपार्टमेंट्स को। देखिए यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट, जितने एम्प्लॉय मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, सेंट्रल पब्लिक जो सेक्टर्स हैं, सभी जो गवर्नमेंट स्टेट यूटीज़ हैं, स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, सभी को ये भेजा गया है। ठीक है, यानी सभी जगहों से जहाँ से भी आप अप्रेंटिसशिप करेंगे अब वो 1 ईयर का एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। ये बहुत बड़ी अपडेट है। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं उसको समझ लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। जैसे पहला पॉइंट है, दूसरा है, तीसरा, चौथा एंड ये चारों पॉइंट को बारी बारी से समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, वही कि हम यहाँ पे हमें आदेश दिया गया कि हम आपको इन्वाइट करें, आपका अटेंशन इस सब्जेक्ट पे ले आएँ। ठीक है, दैट की सक्सेसफुली कंप्लीटेड स्टूडेंट फ्रॉम आईटीआईज एंड पोजेसिंग एनएसी यानी एनटीसी, जो आईटीआई से पास होते हैं उनके पास एनटीसी होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आईटीआई से आपने पास किया तो आपके पास क्या होता है, एनटीसी, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं, एनसीवीटी से आईटीआई करने पे। ठीक है, वो अगर अप्रेंटिसशिप करते हैं किसी डिपार्टमेंट से, ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट से, तो उनका वो अप्रूवल किससे रहता है, सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल से रहता है। तो ये अप्रेंटिसशिप जो होगी, ठीक है, ये रियल वर्किंग कंडीशन में आप सब करते हैं, आप काम भी करते हैं वहाँ पे, वेरियस मशीन्स इक्विपमेंट सबका आप जो है वहाँ पे सभी पे आपकी प्रैक्टिस चलती है। ये इन्होंने कहा कि जो आईटीआई किया, पहले आपने 2 साल टेक्निकल ट्रेनिंग की, फिर आप 1 ईयर जो अप्रेंटिसशिप करते हैं वहाँ आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग यूटिलाइज होती है, आप वहाँ पे हैंड्स ऑन वर्क करते हैं सारा। तो उसी को कंसीडर करते हुए इन्होंने क्या किया, कंसीडरिंग द अबव, इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए फाइनली अप्रेंटिस की मेहनत आपको रंग लाएगी। इस वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कहाँ की अप्रेंटिस आपको अब सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगी। इस वाले नोटिफिकेशन के बाद कुछ अप्रेंटिसशिप ऐसे हैं जो कि अब आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली हैं। तो ये कह रहे हैं कंसीडरिंग द अबव द एंड ऑल्सो ऑन रिक्वेस्ट रिसीव्ड ऑन वेरियस ओकेजन। बहुत बार ये रिक्वेस्ट भी की गई, कई बार मेल भी किया गया, बहुत सारे छात्रों ने, सभी ने यहाँ पे एक बार कहा भी कि अप्रेंटिसशिप हम इतना करते रहते हैं तो हमारा एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस काउंट हो। दूसरा एक सच बात ये है कि जो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है इसमें स्टाइपेंड कम मिलता है, सभी को पता है स्टाइपेंड कम मिलता है, उतने खर्च में कुछ नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स में एक भटकाव हो गया था कि अप्रेंटिसशिप नहीं करनी चाहिए, पैसे भी कम मिलते हैं,
एक्सपीरियंस भी नहीं काउंट होता, 1 साल हमारा वेस्ट हो जाता है, ज़्यादा वैकेंसी भी नहीं आती है। इस चीज़ को भी इन्होंने ध्यान रखा, क्योंकि इससे अप्रेंटिसिप बच्चे कर नहीं रहे थे। अभी क्या होगा, जब अप्रेंटिसिप को 1 साल का एक्सपीरियंस मानने लगे ये लोग, अब अप्रेंटिसिप करने वाले बच्चों की होड़ फिर से लग जाएगी, फिर से बच्चे चाहेंगे कि हम अप्रेंटिसिप कर लें और कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, साथ में सबसे बड़ी बात 1 साल का एक्सपीरियंस हमें मिल जाएगा। एक्सपीरियंस की वैल्यू काफ़ी हो जाती है फिर आगे आपके जॉब में। तो कहीं ना कहीं अप्रेंटिसिप को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए इस वाले डिसीजन को लिया गया है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा, मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग जो होगी 1 ईयर या उससे ऊपर की, अब वो वर्क एक्सपीरियंस, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस काउंट की जाएगी जो ITI क्वालिफिकेशन के बाद अप्रेंटिसिप करेंगे। ठीक है, कहाँ से करेंगे, तो इसमें वो भी लिखा है अंडर सेंट्रल या स्टेट डिपार्टमेंट्स या एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, क्या लिखा, हु पोजेस नेशनल अप्रेंटिसिप सर्टिफिकेट फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल, स्टेट डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो जब भी आप सेंट्रल में, इसका मतलब नहीं कि यहाँ से आप करिए, जब भी आप सेंट्रल, स्टेट डिपार्टमेंट या किसी एस्टेब्लिशमेंट में नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो NAC है वो 1 ईयर का एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा उन सब वैकेंसीज़ में। अब इसका क्या मतलब हुआ, सेंट्रल मतलब हुआ इसरो, DRDO, BERC, इन सब में। स्टेट डिपार्टमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट की कोई जॉब हुई, UPPCL या कहीं भी अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जाता है या 2 ईयर का मांगा जाता है, 1 ईयर अप्रेंटिस प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। कोई एस्टेब्लिशमेंट हुआ जहाँ पे 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, आपने 1 साल अप्रेंटिस की, 1 साल आपने कहीं और काम किया, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप उसको लगा सकते हैं, 1 ही साल का है तो आप अप्रेंटिस लगा के उस प्राइवेट डिपार्टमेंट में भी जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो ये चीज़ दूसरे पॉइंट में मेंशन की गई। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे, You are therefore requested to implement the decision and aimed incorporate suitably in the recruitment rule for such posts so that the ITI qualified candidate posing NAC whose duration of apprenticeship training as stated above are considered as experience while applying for job opportunity in different central, state departments, establishments, central public sector undertaking, स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सभी में। तो इन्होंने कहा कि अब जो भी आप गवर्नमेंट जॉब निकालेंगे, आपको ये कहा जा रहा है कि उसमें अप्रेंटिसिप को 1 साल एक्सपीरियंस के रूप में काउंट करना, सभी डिपार्टमेंट्स को आप गाइडलाइन जारी कर दीजिए कि अब जो भी आप वैकेंसी निकालेंगे, अगर वहाँ पे 1 ईयर एक्सपीरियंस आप रिक्वायर्ड कर रहे हैं तो अप्रेंटिस को वहाँ पे एज एक्सपीरियंस कंसीडर करना शुरू कर दीजिए। सभी डिपार्टमेंट्स को कह दिया गया बताने को। 4th पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें ये कह रहा है कि द डिसीजन इज एप्लीकेबल प्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस ऑर्डर, मतलब आज से, जैसे इशू हुआ ना ये ऑर्डर, आज से ही आपका ये नियम लागू हो गया। अब जो भी कैंडिडेट अप्रेंटिसिप किए हुए हैं उनका क्या होगा, 1 ईयर एक्सपीरियंस माना जाएगा, आज की डेट से ही प्रभावी हो गया। ये आपने पहले भी अप्रेंटिस किया वो भी एक्सपीरियंस माना जाएगा, आप अभी अप्रेंटिसिप कर रहे हैं वो भी एक्सपीरियंस माना जाएगा। कोई भी जो नया ऑर्डर आता है ऐसा नहीं होता कि इसके बाद पुराना प्रभावी रहेगा, जो नया ऑर्डर आ गया अब यही प्रभावी रहेगा, जो पहले अप्रेंटिस कर चुके हैं वो भी एक्सपीरियंस में माना जाएगा एंड जो अभी कर रहे हैं आगे करेंगे उनका भी एक्सपीरियंस माना जाएगा। इस चीज़ में भी आप कन्फ्यूजन मत रखिएगा। इन द केस ऑफ स्कूल पास आउट्स, जो फ्रेशर अप्रेंटिस है, देखिए कुछ अप्रेंटिसिप आती है 10वीं पास की, अगर 10वीं पास की आप अप्रेंटिसिप करते हैं 2 साल की मान लीजिए, तो आप मान लीजिए 2 साल की फिटर ट्रेड में अप्रेंटिस करते हैं तो वो यहाँ पे काउंट नहीं की जाएगी, उससे सिर्फ NAC सर्टिफिकेट माना जाएगा, वो आपका एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा। क्योंकि जो ITI आपकी 2 साल की होती है तो आप 10वीं के बाद अगर कोई अप्रेंटिस कर रहे हैं तो वो भी सिर्फ आपका ITI की इक्विवेलेंट NAC यानी सिर्फ अप्रेंटिस माना जाएगा, उसे एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा। सिर्फ जो ITI पास करने के बाद आप अप्रेंटिसिप करेंगे वही आपका एज एक्सपीरियंस काउंट होगा। अगर 10वीं या 8वीं पास के बाद आप कोई अप्रेंटिसिप करते हैं, जैसा कि आपका नवल डॉकयार्ड में, इवन बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में, इन सब में आती है अप्रेंटिस, वो आपका एज अ वर्क एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। तो सिर्फ ITI कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी जो आएंगी उसमें जो ITI के बाद अप्रेंटिस आप करेंगे वही यहाँ पे एज अ एक्सपीरियंस काउंट होगा। अब सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसे मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल अगर अब कोई अप्रेंटिसिप हो गई ना तो वो हो गई रेलवे की। रेलवे से आप अगर अप्रेंटिसिप कर लेते हैं तो अब क्या फ़ायदे मिले आपको, 1 साल का एक्सपीरियंस भी काउंट हो गया आपका, NAC सर्टिफिकेट भी मिल गया, CCA जो आपका कोटा है उसमें आप 20% का रिजर्वेशन भी पाएंगे ग्रुप D में। तो ये बड़ी फैसिलिटीज़ आपको रेलवे की अप्रेंटिसिप करने के बाद मिल जाया करेंगी। आई होप आगे GM पावर लागू होगा या नहीं उस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बट अगर वो लागू हो गया तो रेलवे अप्रेंटिस की तो और ज़्यादा बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसके अलावा अप्रेंटिस एज अ वर्क एक्सपीरियंस होने से बहुत सारे ऐसे ट्रेड हैं जो 1 ईयर के ट्रेड होते हैं, जिसमें 1 ईयर के ट्रेड में कई सारी वैकेंसी जब DRDO, इसरो, BRC में आती है तो बोला जाता है कि 1 ईयर ITI प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो 1 ईयर अगर आपने अप्रेंटिस की है तो अब आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा, आप उन सब में भी फॉर्म भर पाएंगे, जैसे वेल्डर, प्लम्बर, कारपेंटर, ये सारे ट्रेड क्या हैं 1 ईयर के थे, तो इनको भी यहाँ पे एक बड़ा बेनिफिट अब मिल जाएगा।
तो यही थी एक अपडेट। उम्मीद करते हैं आपने इन्फॉर्मेशन पूरी अच्छे से समझ ली होगी। इसका हिंदी भी हमने ट्रांसलेट किया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं, हम दोनों टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे आपके साथ। ये है इसकी हिंदी, लेकिन हमने हिंदी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दी है। अगर इसकी आप हिंदी समझना चाहेंगे तो हिंदी में थोड़े से वर्ड्स आपको इधर उधर मिल जाएंगे क्योंकि ये ट्रांसलेटेड है, लेकिन आपको अच्छे तरीके से हमने समझा दिया है। दोनों चीज़ें हम टेलीग्राम पे शेयर भी कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। जो भी चीज़ें अभी भी डाउट में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट में हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।